दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह और विजय शंकर को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथियों, टाटा आईपीएल 2023 का 39वां रोमांचक मुकाबला आईपीएल इतिहास की दो खतरनाक टीमें कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया, जहां पर टॉस जीतकर गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टॉस हारकर कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से बल्लेबाजी करने आए एन जगदीशन और रहमतुल्लाह गुरबाज, तो गुजरात टाइटंस की तरफ से गेंदबाजी में पारी का आगाज किया मोहम्मद शमी ने। कोलकाता नाइट राइडर्स के इन दोनों बल्लेबाजों ने कोलकाता नाइट राइडर्स को ठीक ठाक शुरुआत दिलाई। अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी ने एन जगदीशन को 23 रनों के निजी स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट करके तीसरे ही ओवर में कोलकाता नाइट राइडर्स को पहला झटका दिया। एन जगदीशन ने आउट होने से पहले 15 गेंदों पर 4 चौकों की मदद से 19 रनों की पारी खेली थी। जगदीशन के आउट हो जाने के बाद मैदान पर आए शार्दुल ठाकुर। इसी बीच गुजरात टाइटंस की तरफ से पारी का चौथा ओवर लेकर आए गुजरात टाइटंस के बेहतरीन गेंदबाज मोहम्मद शमी स्ट्राइक पर थे। गुरबाज ने मोहम्मद शमी की पहली गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगाकर गेंद को 4 रनों के लिए भेजा, तो वहीं शमी की दूसरी गेंद को खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव लगाकर 6 रनों के लिए भेज गुरबाज ने यह दर्शा दिया कि आज गुजरात के गेंदबाजों की खैर नहीं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इस ओवर में 3 गेंदों पर 11 रन आ चुके थे, लेकिन मोहम्मद शमी ने अपने ओवर की चौथी गेंद पर शार्दुल ठाकुर को मोहित शर्मा के हाथों कैच आउट कराकर 47 रनों के निजी स्कोर पर कोलकाता नाइट राइडर्स को दूसरा बड़ा झटका दिया। शार्दुल के आउट होकर मैदान से बाहर जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए कोलकाता नाइट राइडर्स के बेहतरीन बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर। जहां एक तरफ निरंतर अंतराल पर 2 बड़े विकेट गिर गए थे कोलकाता के, तो वहीं दूसरी तरफ ओपन करने आए गुरबाज ने अपनी आतिशी बल्लेबाजी जारी रखा और पारी के 9 ओवर में महज 27 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। एक तरफ गुरबाज तेज तर्रार पारी खेलकर कोलकाता नाइट राइडर्स की पारी को आगे बढ़ा रहे थे, तो वहीं दूसरे छोर पर वेंकटेश अय्यर संभल कर बल्लेबाजी करते हुए गुरबाज का भरपूर साथ दे रहे थे। लेकिन इसी बीच गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने पारी का 11वां ओवर सौंपा जोशुआ लिटिल को। जोशुआ लिटिल ने अपनी पहली गेंद पर वेंकटेश अय्यर को एलबीडब्ल्यू आउट करके कोलकाता नाइट राइडर्स को तीसरा बड़ा झटका दिया। वेंकटेश के आउट होकर मैदान से बाहर जाने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए कप्तान नीतीश राणा ने मैदान पर आने के बाद जोशुआ लिटिल की पहली गेंद को 4 रनों के लिए भेजा, लेकिन जोशुआ ने अपनी अगली ही गेंद पर नीतीश राणा को राहुल तेवतिया के हाथों कैच आउट कराकर कोलकाता नाइट राइडर्स को एक ही ओवर में 2 करारा झटका देकर गुजरात टाइटंस को बड़ी कामयाबी दिलाई। 88 रनों के निजी स्कोर पर कोलकाता नाइट राइडर्स के 4 बड़े खिलाड़ी आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके थे। नीतीश राणा के आउट होकर मैदान से बाहर जाने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए दी ओनली ओन मेगा स्टार पावर स्टार रिंकू सिंह, तो वहीं दूसरे छोर पर ओपन करने आए गुरबाज ने लगातार अंतराल पर विकेट गिरने के बाद भी गुजरात टाइटंस की गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए कोलकाता के रन स्कोर को आगे बढ़ाते रहे। गुरबाज तेजी के साथ अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन इसी बीच गेंदबाजी करने आए गुजरात टाइटंस के पिछले मैच के हीरो नूर अहमद ने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर गुरबाज को राशिद खान के हाथों कैच आउट कराकर कोलकाता को 5वां बड़ा झटका दिया। गुरबाज ने आउट होने से पहले महज 39 गेंदों पर 5 चौके और 7 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 81 रनों की पारी खेली थी। गुरबाज के आउट हो जाने के बाद मैदान पर आए विस्फोटक बल्लेबाज आंद्रे रसेल, तो वहीं पारी के 18 ओवर में ठीक ठाक लय में दिख रहे रिंकू सिंह को नूर अहमद ने जोशुआ लिटिल के हाथों कैच आउट कराकर 156 रनों के निजी स्कोर पर कोलकाता नाइट राइडर्स को छठा झटका दिया। रिंकू सिंह ने 20 गेंदों पर 1 छक्के की मदद से 19 रनों की पारी खेली थी। रिंकू सिंह के आउट होकर मैदान से बाहर जाने के बाद रन स्कोर को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी रसेल ने अपने कदों पर लेते हुए महज 19 गेंदों पर 3 छक्के और 2 चौकों की मदद से 34 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर निर्धारित 20 ओवर में कोलकाता नाइट राइडर्स के स्कोर को 179 रनों के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया। गुजरात टाइटंस के सबसे सफल गेंदबाज रहे मोहम्मद शमी, जिन्होंने 4 ओवर में 33 रन खर्च करके 3 सफलता दिलाई अपनी टीम को, तो वहीं जोशुआ लिटिल और नूर अहमद ने 2-2 सफलता दिलाई अपनी टीम को। 180 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतर गुजरात टाइटंस के बेहतरीन ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल और रिद्धिमान साहा। गुजरात टाइटंस के ये दोनों बल्लेबाज कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़े। इनके खतरनाक बल्लेबाजी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पारी के महज 4 ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने गुजरात टाइटंस के स्कोर को 40 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन इसी बीच कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से पारी का 5वां ओवर लेकर आए आंद्रे रसेल ने रिद्धिमान साहा को अपनी पहली गेंद पर नीतीश राणा के हाथों कैच आउट कराकर गुजरात टाइटंस को पहला बड़ा झटका दिया। साहा ने 10 गेंदों पर 10 रनों की पारी खेली थी। साहा के आउट होकर मैदान से बाहर जाने के बाद मैदान पर आए कप्तान हार्दिक पांड्या, जिनका बल्ला अभी तक इस टाटा आईपीएल 2023 में खामोश रहा। इस मैच में कप्तान हार्दिक पांड्या पर बड़ी जिम्मेदारी थी कि पांड्या एक बड़ी पारी खेलकर दूसरे छोर पर लगभग 200 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल का भरपूर साथ दे, और वही किया कप्तान हार्दिक पांड्या ने। 41 रनों के निजी स्कोर पर साहा के आउट हो जाने के बाद पांड्या ने गिल के साथ मिलकर
गुजरात टाइटंस की पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। बेहतरीन लय में दिख रहे कप्तान हार्दिक पांड्या ने गिल के साथ मिलकर महज 30 गेंदों पर 50 रनों की पार्टनरशिप करके गुजरात टाइटंस के स्कोर को 10 ओवरों में 90 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन इसी बीच पारी का 11वां ओवर लेकर आए हर्षित राणा ने 26 रनों के निजी स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हार्दिक पांड्या को एलबीडब्ल्यू आउट करके गुजरात टाइटंस को दूसरा बड़ा झटका दिया। 92 रनों पर दूसरे विकेट के पतन के बाद बल्लेबाजी करने आए विजय शंकर मैदान पर आए ही थे कि इसी बीच पारी का 12वां ओवर लेकर आए सुनील नारायण की गेंद पर शुभमन गिल गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजने के चक्कर पे लॉन्ग ऑन पे खड़े आंद्रे रसेल के हाथों कैच आउट हो गए। गिल ने 35 गेंदों पर 49 रनों की पारी खेली थी। 2 ओवर में 2 बड़े विकेट गिर जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए किलर मिलर। 2 ओवरों में 2 बड़े विकेट गिर जाने के बाद दबाव में थे गुजरात टाइटंस। यहां से जीतने के लिए चाहिए थे 36 गेंदों पर 70 रन। कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाज गुजरात टाइटंस के बल्लेबाजों पर पूरी तरीके से हावी थे। लेकिन ये हम और आप जानते हैं कि पूरे टाटा आईपीएल के इतिहास में चेन्नई सुपर किंग को छोड़कर गुजरात टाइटंस एक ऐसी टीम है जो रन चेज के मामले में कभी समझौता नहीं करती, क्योंकि गुजरात के पास डेविड मिलर और राहुल तेवतिया, विजय शंकर जैसे बेहतरीन फिनिशर बल्लेबाज हैं। और वही किया डेविड मिलर और विजय शंकर ने, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। कोलकाता की तरफ से पारी का 15वां ओवर लेकर आए सुयश शर्मा के 1 ओवर में 2 छक्के सहित कुल 18 रन ठोककर मोमेंटम गुजरात की तरफ शिफ्ट कर दिया। डेविड मिलर के बाद विजय शंकर ने अपने बल्ले का मुंह खोला और कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़े। विजय शंकर की बल्लेबाजी को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके अंदर सूर्य कुमार यादव की आत्मा घुस गई हो। 12 गेंदों पर महज 12 रन बनाने के बाद विजय शंकर ने अगले 12 गेंदों पर ताबड़तोड़ 39 रनों की पारी खेलकर कुल 24 गेंदों पर 5 छक्के और 2 चौके सहित 51 रनों की पारी खेलकर कोलकाता नाइट राइडर्स को इस मुकाबले में 7 विकेट से 13 गेंद शेष रहते ही जीत दिला दिया। विजय शंकर ने 51 तो डेविड मिलर ने महज 18 गेंदों पर 2 चौके और 2 छक्कों सहित 32 रनों की पारी खेली थी।